जब से मिस रूपाली की प्यार भरी नजर मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो एक सिर्फ शादीशुदा था और उस पर एक बच्चे का बाप भी। ऐसे में मिस रूपाली पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम ना था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया था, तब ऐसे में सभी को आहें भरते देख मैं खुद पर नाच कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल पर मिस रूपाली फिदा होगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढलते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में न जाने क्या नजर आया, जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते समय रमेश आहें भरता हुआ सब यह कह रहा था। तब मैंने चपरासी से कॉफी मंगाई और कॉफी पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो मिस रूपाली के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नए नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में मिस रूपाली एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। लॉन्ग ड्राइव, 5 सितारा होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर मिस रूपाली मुझ पर फिदा हो गई थी। तब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब मिस रूपाली की प्यार भरी नजर मुझ पर मेहरबान होगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। अब तो मिस रूपाली के सामने मुझे अपनी पत्नी प्रिया की शख्सियत बोनी सी लगने लगी। वैसे प्रिया में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर मिस रूपाली से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है मिस रूपाली में जो प्रिया में नहीं है। शायद मुझे मिस रूपाली से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उस लव से ज्यादा है जो मैं अपनी पत्नी प्रिया से करता था। इसलिए तो मिस रूपाली मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था, तो उधर मिस रूपाली का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। बीतते समय के साथ मेरी मिस रूपाली को पाने की चाह बढ़ने लगी, क्योंकि मिस रूपाली की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे प्रिया से तलाक लेकर मिस रूपाली को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। सुनो, मैं आगरा जा रही हूँ। तुम्हारा खाना कैसरोल में रखा है। प्रिया अपना सामान पैक करते हुए फोन पर मुझसे कह रही थी। प्रिया का इस तरह अचानक से चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही मिस रूपाली को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, पर फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद मिस रूपाली से मिलने जाऊंगा। अरे तुम, अचानक! मुझे अचानक सामने देखकर हड़बड़ा गई। जब वह अचानक मुझे देखेगी, तब मुझ पर चुंबनों की बरसात देगी और उस प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों जिस्म एक जान बन जाएंगे। फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर मिस रूपाली के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा रुसाली ने नहीं, बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। फिर वो मोटी औरत चली गई। रुसाली यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। वह तुरंत मेरे पास आई और शर्म छोड़कर मेरे साथ खेलने लगी। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वह करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझ से लिपटने लगी। इसे उसे इस तरह करते देख मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता,
उसने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। फिर सारी रात रुसाली ने मेरे साथ खेलने का मजा लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।